सब आ चुके हैं उधर से नहा कर अपना जहाँ से प्रारंभ किए सुनते हैं कि ये कुंभ महाकुंभ मेला 144 सालों के बाद लगा है और इस महाकुंभ में देखिए दोस्तों, जिस दिन हम लोग निकल रहे थे घूमने के लिए बहुत उत्साहित थे। अभी तक हम लोग इतना उत्साहित हैं कि गला फंस गया। लेकिन आज सब भाई मित्र सब धीरे धीरे अलग हो जाएंगे और थोड़े दुख की तो बात है, क्योंकि कभी साल, कभी 5 साल, कभी 4 साल में भी हम लोग एक साथ नहीं मिल पाते। आज इतने दिनों के बाद ये मौका मिला है, हंसते हंसते हम लोग जा रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे तकलीफ बीच में एंट्री कर रही है। लग रहा है जैसे कि हम लोग अलग हो रहे हैं, वो किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। थोड़ा दर्द तो हो रहा है। बाकी पूछते हैं हम अपने मित्र से, इनको कैसा लग रहा है ये सब। हम लोग जब हम कॉलेज के दौरान, जब हम सबका लास्ट ईयर जब बचा था, जब सामान लेकर जब घर की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो उस समय सारे दोस्त एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। हम सब दोस्त कमिटमेंट किए थे कि साल में एक ऐसा महीना जरूर होना चाहिए जो कि हम सब एक दूसरे से मिलें, अपने पुराने अतीत को याद करें और उसको फिर से पुराने यादों को ताज़ा करें। लेकिन ज़िंदगी की परिस्थितियाँ सबकी अलग अलग होती है और उन परिस्थितियों के बाद ही हम सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। आज करीब लगता है 2-3 सालों के बाद हम सबका पुनः पूर्ण मिलन हुआ है और एक बहाना था महाकुंभ मेला घूमने का। वो सिर्फ बहाना था, लेकिन मिलने का ये जो हम सब के अंदर की जो तैयारी थी, जो फीलिंग थी, वो करीब कई महीनों और वर्षों से चल रही थी। और जब हम सब रूम से जब प्रस्थान कर रहे थे महाकुंभ मेला की ओर, तो बहुत उत्साहित थे। मन कर रहा था कि हम सब पुनः एक दूसरे से मिलेंगे और अतीत की कहानी याद आएगी और पुनः यादें ताज़ा हो जाएगी। और करीब 2-3 दिन हम सब बिता चुके हैं इस मेले में, कहीं कहीं और भी घूमने गए हैं। सारी कहानी को एक कैमरे में और वीडियो के माध्यम से हम कैद भी कर लिए हैं। और ये कहानी तो हम तब भी कैद किया करते थे जब हम उस कॉलेज लाइफ में थे। हम इसलिए कैद करते थे कि हम जानते थे कि एक ना एक दिन ये कहानी जरूर याद आएगी। और जब भी इस वीडियो के माध्यम से जो हम देखेंगे, तो हमें जरूर याद आएगा कि हमारे मित्र कभी ऐसे थे और कभी इस तरह से हम सब कार्य किया करते थे, मिलते थे। और अब 2-3 साल बाद सबकी परिस्थितियां अब अलग अलग होने जा रही है। कुछ लोगों की शादियां हो चुकी है, कुछ लोग अपने परिवार में व्यस्त हो चुके हैं और हम सब करीब 12-15 लोग थे, लेकिन इसमें करीब 8-9 लोग ही हम सब एक साथ हो पाए हैं। और आगे के आगामी वर्षों में हमें लगता है और भी ये संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि ज़िंदगी की जैसे जैसे पड़ाव आगे बढ़ रही है, मुश्किल वैसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। हम तो सोचे थे कि कुछ वर्षों के बाद हम सब की परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी, नौकरी लग जाएगा, सेटल हो जाएंगे। लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि जो जिसका नौकरी लग रहा है और जिसकी शादियाँ हो रही है, वो सब अपने आप में व्यस्त होते जा रहे हैं। इसीलिए हम सब प्लान किए थे कि जनवरी में मिलना ही मिलना है, और 3 सालों के बाद मिले, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम सब कुछ ही देर में हम पटना पहुंच जाएंगे और फिर एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। बहुत तकलीफ लग रहा है, क्योंकि कई सालों के बाद मिल रहे हैं और चंद समय में हम सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और हमारे साथ मित्र हैं अमित कुमार, जो कि ये भी बताएंगे कि कैसा लग रहा है और कितने सालों के बाद हम सब एक दूसरे से मिले हैं। देखिए, परिस्थितियां तो विपरीत है ही। एक समय था जब रूम से निकले थे घूमने के लिए सभी लोग, तो लग रहा था कि बहुत खुशी मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा, और आनंद मिली भी और गए घूमे भी। लेकिन आज जब छोड़ने का मन कर रहा है सभी को, और जब यहाँ से बिछड़ने का आया है वक्त,
तो अजीब जैसा लग ही रहा है, मन नहीं कर रहा है कि बिछड़े। क्योंकि कहा भी जाता है कि दोस्त ऐसे थोड़े ही बनते हैं। भले भाई का रिश्ता भले ही एक खून का संबंध होता है, लेकिन दोस्त का वो रिश्ता होता है जब हम एक दूसरे को जानते हैं और जानने के बाद कई सालों तक उसकी यादों को हम सब संजोए रखते हैं। और भी हमारे साथ कई मित्र हैं, वो भी अपने इस जर्नी को साझा करेंगे और बताएंगे कि इतने सालों के बाद जब हम एक दूसरे से मिले हैं तो कैसा लग रहा है। नहीं, हम लोग रहते सब, जैसे हम हमारे 4-5 भैया, जैसे दीपक भैया है, हम है, सुहास है, हम लोग पटने में रहते हैं, भैया हमारे बगल में ही रहते हैं, लेकिन सब अपने लाइफ में व्यस्त हैं। कंपटीशन की तैयारी होती है, मिल नहीं पाते हैं। ज़्यादा दूर नहीं, 1/2 किलोमीटर रूम होगी हम लोग की, लेकिन 1 साल तक हम लोग शायद किसी की रूम नहीं जाते हैं। मतलब अपनी लाइफ में सब कोई व्यस्त रहते हैं। तो ये एक प्लानिंग बहुत दिन से चल रही थी कि हम लोग सब मिलके कहीं जाएंगे। तो इसी खुशी में ये अभी जो महाकुंभ चल रही थी, तो हम लोग प्लानिंग किए थे कि चलेंगे, तो हम लोग इधर आए थे। तो अब फिर लास्ट वक्त है, हम लोग बिछड़ रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग ट्रेन में है, तो अभी हम लोग निकल जाए। सच में समय इतना मुश्किल है। सच में हम सब एक ही पटना में रहते हैं, कुछ ही दूरी में हम सब रहते हैं, लेकिन समझिए कि लोग इस जिंदगी में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि साल में लगता है हम सब कभी मिले भी नहीं होंगे। और शायद सालों के बाद आज हम सब मिल रहे हैं। इतना व्यस्त होते जा रहे हैं जिंदगी में। आप सभी से कहने के प्रयास करेंगे, अगर आपको समय मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर घूमिए, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है ना, वो जल्दी किसी को मिलता नहीं है। और जिंदगी में खुल कर जिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगता है कि चलिए इस पड़ाव के बाद जिंदगी सुधर जाएगी, अच्छी हो जाएगी जिंदगी, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। सबसे अच्छा जिंदगी, सबसे खुशी समय आपका इसी समय है। क्योंकि हम सब जब बच्चे में थे तो हम सब सोचते थे कि हम सब ये यहाँ जो बैठे हुए 3-4 दोस्त, सब लंगोटिया जा रहे हैं। हम सब सोचते थे कि बचपन में स्कूल में आप जाएंगे साइकिल से पढ़ने के लिए तो बहुत मजा आएगा। फिर सोचते थे कि घर से जब बाहर बिहार से पटना चले जाएंगे, घर से आज़ादी मिल जाएगी तो और भी मजा आएगा। लेकिन सच में अभी ऐसा लगता है कि फिर से हम अपने गाँव चले जाएं, उस मिट्टी को जाएं, देखें, उस तालाब में नहाएं, उस गली चौराहा को याद करें, फिर से उसी बचपन में हम सब डूब जाएं, फिर से वही गोली खेले, गुल्ली डंडा खेले। लेकिन समय कहाँ है, अब हम सब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमको लगता है कि सबसे सही समय इसी समय है, जिस समय में आप वर्तमान में जी रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम सब की परेशानियां और भी बढ़ती जाएगी। वहाँ खेला करते थे। एक भुक्खा नाम का एक बूढ़ा था, उसका बगीचा में गेंद चला जाता था तो लाठी फेंक के मारने के दौड़ता था। सब लोग भागते थे, फिर भी गेंद लाने के लिए जाते थे। वो बचपन जो कि अब नहीं आएगा। पहला इतना मस्ती, पहले सोचते थे बड़ा होंगे तो बहुत मस्ती होगा, ये करेंगे वो करेंगे, कि इतना मस्ती करेंगे कि हर चीज़ मेरे पास रहेगा। लेकिन अब सोचते हैं कि नहीं, बचपन ही ठीक था, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। अब हर चीज़ का टेंशन, हर कोई चेंज होता जा रहा है। खास कर जिसका शादी हो रहा है और नौकरी हो रहा है, नौकरी हुआ, शादी हुआ, उसके बाद अपने व्यस्त हो जाता है। पर परिवार में इतना कि दोस्त की भूल जाता है कि पहले कौन जिगरी दोस्त था। ऐसा मेरे साथ हो चुका है। 2-3 दोस्त का जॉब लगा है, अपना इतना बिजी हो गया पर परिवार में कि दोस्त को याद ही नहीं करता है। जो कि उससे पहले हमेशा बात होता था, अब उससे बात ही नहीं होता है। सिर्फ कभी काल चैटिंग वगैरह हो जाता है तो हो जाता है, लेकिन बात ही नहीं होता है। बोलता है छुट्टी नहीं है, जॉब में ड्यूटी है, थक गए हैं, वगैरह वगैरह, ये सब होता है। जैसा कि अभी एक भैया ने बताया कि हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, और फिर जैसे हम लोग जब निकले हैं पटना से प्रस्थान किए कुंभ के लिए, तो हम लोग को बहुत खुशी, हर्ष उल्लास के साथ निकले थे, बहुत खुशी थी उसमें। लेकिन जब हम अभी वापस लौट रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो खुशी एक क्षणिक में खत्म हो गया। लग रहा है ऐसा कि क्या हो गया, क्या थे और क्या हो गया। अभी ऐसा दुख मतलब उमड़ आया हमारे हृदय में, लग रहा है बिछड़ के नहीं बिछड़ना चाह रहे एक दूसरे में। लग रहा है ऐसा कि क्यों ये पल आए, नहीं बिछड़ते, साथ रहते, एकदम यूं ही घूमते रहते पंछी मस्त मोला की तरह। तो वो बहुत अच्छा लगता है। चलो ढूंढ लाए हम उन्हीं मासूम बचपन को,
जहाँ सपना सजाया था, जहाँ बचपन बिताया था, जहाँ पेड़ों के सायों में खरौंदा सा एक घर बनाया था। चलो ढूंढते हैं हम उन गली चौराहे, उन गलियों को जहाँ हम सब खेला करते थे, उन नदी तालाब को जहाँ पर हम सब नहाया करते थे। उसी उमंग के साथ चलिए हम सब फिर मिलते हैं बचपन की यादों में।